Hello and welcome to Gyananjali. My name is Manisha Sharma and you are watching a series of videos on the Save Soil movement. India, a country with one of the youngest population in the world. It is said that the future of the country lies in the hands of the youth. And I believe if any responsibility is given in the hands of the young minds, they can do wonders. Because the new generation is way smarter, sharper, and creative. And today we have one such youth icon with us. Her name is Sajag Yadav. She is a student of class 12 and has joined us to present her thoughts and opinions on Save Soil. She has made some posters and she would share her ideas by discussing how she traveled time with the help of metaverse technique. Please welcome her. कितना अच्छा होता यदि मैं पास्ट और फ्यूचर को देख पाती। भगवान ने न जाने क्यों हमें प्रेजेंट के साथ ऐसे बांध दिया है कि मन की यह इच्छा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकूं पूरी ही नहीं हो सकती। दोस्तों, मेरे मन में हमेशा यही कसक रहती थी, तब तक जब तक मेरे पास मेटावर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यूअर नहीं आया था। मैं उस दिन बहुत खुश थी जब मेरे चाचा जी ने मुझे मेटावर्स ला कर दिया था। मेरे मन को तो जैसे पड़ लग गए थे। मैं उन्मुक्त विचारों के सागर में गोता लगाने लगी थी। मैं खुश थी कि मैं अब पास्ट और फ्यूचर देख सकती हूँ। मैंने मेटावर्स को चार्ज किया और अब बेसब्री से उस पल का इंतज़ार करने लगी कि मैं जल्द ही उस यात्रा पर निकल जाऊँ जो सदा ही मेरे जहन में थी। मैंने चार्ज होने के बाद मेटावर्स को अपनी आंखों पर लगा लिया और निकल गई विश्व की समय यात्रा पर। मैंने सबसे पहले पृथ्वी के सृजन को देखा। आग के गोलों से निकलती लपटों को मैंने मानो खुद पर महसूस किया। आंखें चौंधिया गईं। फिर मैंने समय की गति को तेज किया। जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने घनघोर बारिश, धुंध और बादलों से कड़कती बिजलियां देखी। समय की गति काफ़ी तेज थी तो मैंने समुद्रों एवं महासागरों का निर्माण देखा। मैंने पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण भी देखा। यह पास्ट की यात्रा मुझे बड़ी रोमांचक लग रही थी। मैं पृथ्वी का आदि और सृजन को देखकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने सागरों में पहला जीवन देखा। मैंने जूम किया और पहले एक कोशिकीय जीव को देखा। जीवन बड़ा कमाल का विविध था। देखते ही देखते वह ऐसे बढ़ता फलता फूलता चला गया कि मैं हैरान रह गई कि ईश्वर ने कितना विविध संसार बनाया है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, स्तनपायी, सरीसृप, स्थलचर, नभचर और जलचर, इनको देख मैं प्रकृति के समक्ष नतमस्तक हो गई। पता है, मैंने डायनासोर भी देखे। बड़ा मज़ा आया उनको इतने करीब से देखकर। अभी तक तो सिर्फ मैंने उनके बारे में इंटरनेट पर ही पढ़ा था। पर दोस्तों, डायनासोर्स का अंत बड़ा दुखद था। बेचारे प्राकृतिक परिवर्तनों के आगे बड़े बेबस नज़र आ रहे थे। जो कसर रह गई थी वह उल्का पिंडों की बारिश ने पूरी कर दी थी। पृथ्वी का इतना इतिहास देखने के बाद मेरा ध्यान मनुष्य के विकास पर आया। मैंने झटपट समय की गति को कई गुना तेज किया और जा पहुंची अफ्रीका के बियाबान जंगलों में। वहाँ का दृश्य देख मुझे लगा कि शायद मैंने गलत बटन दबा दिया, क्योंकि वहाँ मैंने गोरिल्ला और चिंपैंजीज के कई झुंड देखे। पर मैं गलत थी। ये गोरिल्ला और चिंपैंजीज नहीं थे, ये थे मनुष्य के पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मैंने फिर होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस को भी देखा। मैंने उनके संघर्षों को देखा, जहाँ कई दिनों तक उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हुआ। मुझे अपने पूर्वजों से सहानुभूति हो रही थी। मेरे मन में आ रहा था कि उनको जाकर बताऊं कि क्या किया जाए कि भोजन मिल सके, पर मैं कैसे बताती कि खेती क्या है। वे मेरी भाषा ही नहीं समझ सकते थे। और फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह सब सिर्फ देख सकती थी,
उसमें कोई परिवर्तन करना संभव नहीं था। खैर, मैं अपनी अक्षमता को सहते हुए आगे बढ़ी और पहुंच गई मध्य पूर्व के रेतीले टीलों पर, जहां मैंने मनुष्य को खेती करने का प्रयास करते हुए पाया। यहीं से बाद में मैंने नील नदी की घाटी, सिंधु नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता देखी। मैंने लोगों को शहरों में रहते देखा। अब मनुष्य खेती सीख चुका था। फसलों की पैदावार बहुत अच्छी थी। मज़े की बात यह थी कि सारी फसलें बिना किसी आर्टिफिशियल केमिकल की मदद से उग रही थी। बहुत सुंदर हरा भरा समय था। शहर थे, गांव थे, जंगल थे, जंगली जानवर थे। आंखें अभी भी उस हरियाली को मिस कर रही थी। फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना थोड़ी रफ्तार बढ़ा दी जाए। मैंने आधुनिक विश्व में कदम रख दिया। मैंने आज को कल के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। मैंने औद्योगिक क्रांति देखी। मैंने सड़कों और रेल की पटरियों का जाल बिछते देखा। मैंने देखा कि लोहे का इतना तेज और सटीक प्रयोग कर मनुष्यों ने पृथ्वी की रंगत ही बदल डाली। हाँ, यह सच है कि सुख सुविधाएं तो बढ़ रही थीं, पर पृथ्वी की हरियाली घटने लगी थी। अब मुझे धुआं, शोर, बीमारियां, सूखा, अकाल सब दिखने लगा था। मैं परेशान होने लगी। मैं इस समस्या की जड़ तक जाना चाहती थी, पर समय का पहिया रुक नहीं रहा था। मैं आगे बढ़ने लगी और अपने प्रेजेंट में आ गई। प्रेजेंट में आकर मैंने कुछ देर थोड़ी चैन की सांस ली। इतनी लंबी समय यात्रा के बाद मैंने थोड़ा आराम करने की सोची। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। मैं समय के स्वप्न लोक में आ गई। भूतकाल की कठिनाइयों ने मुझे झकझोर के रख दिया था। मैं यह स्वप्न में ही सोचने लगी कि हमारा प्रेजेंट बढ़िया है या हमारा पास्ट। इसी ऊहापोह में मेरी नींद खुल गई और मैंने उठकर देखा तो रात के 11 बज चुके थे। अब मुझे नींद नहीं आने वाली थी। अतः मैंने सोचा कि क्यों ना भविष्य की यात्रा पर निकला जाए। मैंने मेटावर्स उठाया और निकल पड़ी फ्यूचर की ओर। मेरे मन में आशा थी कि कुछ सुनहरा मिलेगा वहाँ। भविष्य में मैंने देखा कि लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। 50 साल बाद लोगों ने शानदार घर, स्पीड, फ्लाइंग कार्स जैसे शान शौकत के साधन काफ़ी विकसित कर लिए थे। पर जैसे जैसे मैं भविष्य में आगे बढ़ने लगी थी, मुझे पतन के दर्शन होने लगे। मैंने पास्ट में जहाँ घने जंगल देखे थे, अब वहाँ मुझे रेत ही रेत नज़र आ रही थी। मिट्टी की चमक खत्म होती जा रही थी। मैंने भविष्य में भयानक सूखा, भुखमरी और हाहाकार देखा। अब मेरी हिम्मत भविष्य में और आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। कितनी अजीब बात थी कि 50 सालों में इतनी तरक्की और उसके अगले 20 सालों में इतना पतन कैसे हुआ। मैंने मेटावर्स पर इसका उत्तर खोजने का प्रयास किया। तब मैंने पाया कि इंसानों ने खेतीबाड़ी में इतना अजैविक उर्वरकों का प्रयोग किया, वनों को बेतरतीब ढंग से काटा, मिट्टी के संरक्षण में कोई कदम नहीं उठाए। मैंने भविष्य की यात्रा की है। लाखों सालों में पनपा फला फूला जीवन आने वाले समय में नष्ट हो जाएगा। यह सोच मैंने ठाना है कि मैं विश्व को इस त्रासदी से बचाऊंगी। अभी भी हमारे पास 70 साल बचे हुए हैं सुधार करने के लिए। इसीलिए मिट्टी का करो संरक्षण, इससे होगा सतत विकास का पोषण। सेव सॉइल, सेव अर्थ। थैंक यू।